जुमा के दिन कितनी रिकातें फ़र्ज़ है? फ़र्ज़ है तो 2 ही रकात है। अच्छा, टोटल कितनी रिकातें हैं? टोटल 14। 14। क्या क्या है? अब्दुल मतीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन। अंसर भाई इधर आइए। ये हमारे ख़ास भाई लोग हैं और इधर आइए, इधर आप भी इधर आइए। अरे आइए ना, अरे आइए ना, हो शर्मा कह रहे हैं। अरे आइए ना, शर्माइए मत। थोड़ा कैमरा मैन उधर घुमा दिए, थोड़ा भाई साहब सुन नहीं रहे हैं जरा। हाँ भाई साहब बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। अरे आ जाइए, आ जाइए, अरे आ जाइए, बाद में दुकान में सामान ले लीजिएगा। आ जाइए, आज छोड़िए। तो मैं इन दो भाई से पूछता हूँ, कुछ इस्लामी रिलेटेड सवाल है, क्या पूछने की इजाज़त है? जी इजाज़त है। बस जी इजाज़त। इजाज़त। अच्छा, हार्ड पूछेंगे कि नॉर्मल पूछेंगे? बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल, जी है ना। अच्छा, ईद उल फितर की नमाज कितने वक्त है? ये कितने कै रिकात है? 2 रकात। 2 रिकात है। कै रिकात है? 2 रकात। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताइए, एक और बात है, हम लोग कुर्बानी क्यों करते हैं? आप कुर्बानी करते हैं? जी क्यों करते हैं? कुर्बानी फ़र्ज़ है इसलिए। क्या है? जी फ़र्ज़ है। कुर्बानी वाजिब है। वाजिब है। किसके ऊपर वाजिब होता है कुर्बानी? कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है? जो पैसे वाले, जो पैसे वाले इसके ऊपर। जो पैसे वाला है। हाँ, पैसे वाला मतलब? मतलब जो पैसा तो सबके पॉकेट में रहता है, वो भी पैसा वाला। जी जी, पैसे सबके पास रहता है, बट ये है कि जो जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से है, जैसे उसके ऊपर वाजिब नहीं है। जैसे कि जो पैसे वाले मतलब ये जैसे कि चांदी या सोना, जैसे कि किसी के घर में अगर 10,000 का 20,000 का जैसे एलसीडी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। एलसीडी टीवी वाले ऊपर नहीं, बल्कि अगर किसी के पास 1.5 लाख की गाड़ी है, इस्तेमाल में है, इसके अलावा पैसा नहीं है, तो गाड़ी की वजह से वो कुर्बानी वाजिब नहीं हो जाएगा उसके ऊपर? जी हम तो इतना जानते हैं कि जो नॉर्मल फैमिली से उसके ऊपर वाजिब नहीं है। देखिए, कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है। मैं बताना चाहूँगा कि जिसके पास 52.5 तोला के चांदी की कीमत बकदर रकम उसके पास हो, हाँ, या 7 तोला सोना, हाँ, उतना रकम उनके पास हो, हाँ, तो ऐसे लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जी ऐसे लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब जी है ना। जी तो अब इसका जो लोग नहीं जानता इसकी कीमत, अपने इस दुकानदार के पास जाए जो सोने चांदी की कारोबार करते हैं, उनसे रेट मालूम करें, पता लग जाएगा कि अगर मान लीजिए कि 10 लाख या 4 लाख या 5 लाख इतनी भी बताएं, हाँ, अगर इतनी इनकम अगर आपके घर से निकल जाता है, किसी भी तरह के इनकम निकल जाता है, किसी भी तरह, जैसे कि कोई भाड़ादार है उसके भाड़ा वसूल आ जाता है, बस एक मिसाल आपकी गाड़ियाँ चल रही है, खेती बाड़ी से इनकम आ रहा है, अगर इतना इनकम सालाना आ रहा है तो समझिए आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। क्या? जी वाजिब है। तो चलिए एक और सवाल अब्दुल मतीन भाई से हम करेंगे कि अब्दुल मतीन भाई आप क्या करते हैं, पहले बताइए। हम किसानी वाले काम करते हैं। आप अंसर भाई? जी हम होटल लाइन से हैं। माशाल्लाह होटल लाइन से हैं। तो मैं किसानी लाइन से मैं भाईजान से मैं कुछ सवाल करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हम सब को जो ऐसी एक तोहफ़ा जो दिया है, हाँ, जो अल्लाह से लेने का, वो क्या है? नमाज रोज़ा। नमाज रोज़ा और जी और भी कुछ? जी हम तो इतना ही जानते हैं कि यही सब चीज़ है। वो है दुआ, दुआ। है ना। नमाज पढ़ के जब हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह ने कहा हमसे मांगो, क्या? जब हम दुआ मांगेंगे अल्लाह के आगे तो अल्लाह हमारा पुकार को सुनेगा। जी पुकार को सुनेंगे। दुआ मांगते हैं ना? मांगते हैं। मांगते हैं आंसर में, जी है ना। अच्छा एक बात बताइए, एक और सवाल आपसे करते हैं कि सवाल ये है कि जुमा के दिन कितनी रिकातें फ़र्ज़ है? फ़र्ज़ है तो 2 ही रकात है। अच्छा, टोटल कितनी रिकातें हैं? टोटल 14। 14। क्या क्या है? नफिल है, सुन्नत है। नफिल को हम नहीं जोड़ते। हाँ, सुन्नत है। सुन्नत कै गो है? सुन्नत 2 8 10 सुन्नत होगा। नहीं, एक बात बोलिए, 8-10 नहीं, 8-10 से कोई बात हुआ? ये तो कन्फ्यूज वाली बात होगी। 6 पहले 6 पहले 6 बाद में। 6 पहले कैसे है? हाँ देखिए मैं बता दूं, जी बता। क्या आंसर है, हम बता दें? जी अगर बता दीजिए बेहतर रहेगा, हम लोग भी जान जाएंगे इसी बात को। जुमा में 14 रिकातें हैं, है ना।
चौधारी का। लेकिन 14 क्या है, 4 सुन्नत पहले है। मैं मुकम्मल बताने जा रहा हूँ जुमा की रिकात की तादाद कितने हैं और किस तरह से है। 4 पहले है, सुन्नत मौक़िदा है जिसको पढ़ना ज़रूरी है ना। दूसरा 2 फ़र्ज़ है, कितना हुआ 6। फिर 4 सुन्नत मौक़िदा है फ़र्ज़ के बाद, कितना हुआ 8 8 हुआ ना। 8 हुआ जी। फिर उसके बाद 2 सुन्नत है, 10 हुआ 10 हुआ ना। फिर 2 सुन्नतें गैर मौक़िदा है, जी उसके बाद फिर 2 सुन्नतें गैर मौक़िदा है, जी। कितना हुआ 12। 12 हुआ। उसके बाद 2 नवाफिल है 14। 14 हुआ अगर कोई शख्स 10 भी पढ़ेगा तो भी काम चलेगा, जी है ना, क्योंकि सुन्नत मौक़िदा को छोड़ना सही नहीं जी। बिना उज़्र है। अगर आपके पास कोई उज़्र है, जैसे कि कहीं आपको अर्जेंट में जाना है, एक मसला भी बताते हुए जाए इस वीडियो में, अगर आपको कहीं जाना है अर्जेंट में है, अगर आपको सुन्नत पढ़ने का टाइम नहीं है सुन्नत मौक़िदा, तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन सुन्नत की कज़ा नहीं है। क्या सुन्नत की कज़ा है? नहीं, कज़ा है जी नहीं, कज़ा नहीं। नहीं। फर्ज की